हेलो दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसका ज्ञान आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस समाज में, हमारे इस देश में सर्व धर्म से जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति के घर में धर्म से जुड़ी बातें होती रहती हैं और हम आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसको भी ज्ञान की बातें बताते रहते हैं। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, हमारी जो संतान है, उसे भी यह जानकारी ज़रूर मिलनी चाहिए और आपको भी इस जानकारी का ज्ञान होगा तभी आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही रोचक और धर्म से जुड़ी हुई है और आपको यह जानकारी सुनने के बाद अच्छा लगेगा और यह जानकारी शेयर भी ज़रूर कीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप उसका आनंद उठा सकें। मेरा लक्ष्य केवल यही है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छे वीडियो, कुछ अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँ जिससे आप उनका फ़ायदा उठा सकें और कुछ नई ज्ञान की बातें जान सकें। और अगर आपको वह वीडियो, वह जानकारी, वह कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट करें और अगर आपको कुछ नई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी वह जानकारी ले सकते हैं। हम आपके लिए वह जानकारी जरूर अर्जित करेंगे। आज हम नया अपना एक वीडियो जो लेकर आए हैं वह नारियल से संबंधित है कि जो नारियल है उसका जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार हुआ, क्योंकि हम जब पूजा करते हैं तो हमारी पूजा में नारियल ज़रूर रखा जाता है। नारियल के बगैर हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। जब तक नारियल नहीं होगा तो वह पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। आज हम उसी नारियल की कहानी लेकर आपके लिए आए हैं दर्शकों, इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, ये विनती है मेरी आपसे। आइए आज का ये सुंदर सा वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी प्राचीन काल से शुरू होती है। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। इसके बावजूद भी राजा की हमेशा एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण की चाह रखते थे कि वह उनकी इच्छा पूरी हो जाए। राजा सत्यव्रत को किसी भी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह जाना चाहते थे स्वर्गलोक कि एक बार जाकर देखूं तो सही कि स्वर्गलोक कैसा है। दोस्तों, आज के इस जीवन में हम भी अभिलाषा रखते हैं कि हमारा जीवन स्वर्ग जैसा हो, जबकि आज हमारे पास जो सुविधाएं हैं वह स्वर्गलोक से कम नहीं है, क्योंकि हम मेहनत करते ही कहाँ हैं। लेकिन यह कहानी जो सत्यव्रत की है, देखिए कैसे उनकी यह इच्छा पूर्ण होती है। सत्यव्रत को यह हमेशा अभिलाषा रही कि वह एक बार ज़रूर स्वर्गलोक जाएं। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के दर्शन ज़रूर करना चाहते थे, लेकिन वहाँ जाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं पता था, वहाँ जाने का रास्ता उन्हें नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकल पड़े। चलते चलते वह अपनी कुटिया से बहुत आगे निकल गए, अपनी कुटिया से दूर निकल गए। काफी समय बीत गया लेकिन वह लौटकर अपने घर नहीं आए, कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो वे अपने परिवार को सकुशल देख बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा अपने परिवार से कि जब वे यहाँ नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा सत्यव्रत ने उनका पालन पोषण किया है, उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई है, उन्हें कभी किसी चीज के लिए परेशान नहीं होने दिया। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंच गए और राजा सत्यव्रत से मुलाकात की। और राजा सत्यव्रत को मिलने के बाद उन्होंने उन्हें धन्यवाद कहा। ऋषि विश्वामित्र सत्यव्रत की इस बात से बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि राजन, अगर आपकी कोई इच्छा है
तो आप मुझे बताइए, मैं उसको पूर्ण होने का आशीर्वाद आपको अवश्य दूंगा। राजा ने कहा, अगर आप मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। मैं एक बार स्वर्ग के दर्शन करना चाहता हूँ, अर्थात मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग कैसा है वहाँ रहना चाहता हूँ। इस चीज़ का अगर आप मुझे वरदान दे सकते हैं तो ऋषिवर दीजिए। अर्थात मैंने किसी भी आपसी अपने वरदान के लिए आपके परिवार की सेवा नहीं की थी। अगर आप चाहते हैं अपनी तरफ से मुझे आशीर्वाद देना तो एक बार मुझे स्वर्ग के दर्शन करवा दीजिए। कृपया करके मुझे वहाँ जाने का वरदान दे दीजिए। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्ग लोक की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत ही खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर आ गिरे। राजा सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। ऋषि विश्वामित्र को राजा से जब इस घटना के बारे में पता चला तो ऋषि विश्वामित्र ने राजा सत्यव्रत के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाने की सोची और इसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और कोई भी राजा सत्यव्रत को किसी भी प्रकार से परेशान ना कर सके। अब जो नया स्वर्गलोक बना था, राजा सत्यव्रत को बहुत ही अच्छा लगा और नए स्वर्गलोक में रहकर राजा सत्यव्रत बहुत ही खुश थे। लेकिन उस समय विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सताई जा रही थी। उन्हें डर लग रहा था कि जो नया स्वर्गलोक है कहीं हवा के जोरदार झोंके से गिर ना पड़े और ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर आ गिरेंगे। बहुत सोचने के बाद ऋषि विश्वामित्र ने विचार किया, सोचा और सोचने के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने जो नया स्वर्गलोक बनाया था राजा सत्यव्रत के लिए, उस नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंबा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके और उस खंबे के सहारे वह स्वर्गलोक टिका रहे। दर्शकों, यह जो खंबा ऋषिवर ने राजा सत्यव्रत के स्वर्ग में रहने के लिए लगाया था ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंच सके, उनके लिए जो स्वर्गलोक ऋषिवर ने बनाया था वह दोबारा से धरती पर ना गिरे। यह जो खंबा था नए स्वर्गलोक के नीचे जो लगाया गया था, यह एक विशाल पेड़ के तने का रूप था और यह एक विशाल पेड़ था। यही नहीं, कुछ समय के बाद जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हो गई और उनका सिर एक फल में बदल गया और बदलने के बाद और यह जो फल बदला था यह नारियल का फल था। जो खंबा नीचे लगाया गया था स्वर्गलोक के, वह नारियल का पेड़ था और इसी खंबे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि जो नारियल का पेड़ है इतना लंबा होता है। दर्शकों, यह बहुत ही रोचक कहानी होने के साथ साथ एक ज्ञानवर्धक कहानी भी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से किसी की मदद करें, किसी की सेवा करें, तो हमारे जीवन में हमारी कोई भी अभिलाषा है, चाहे वो कैसी भी हो, अच्छी भावना की होनी चाहिए, वह ज़रूर पूरी होती है। दर्शकों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार।